हर रात? बाबा ने कहा, हाँ, हर रात अकेले कब्रिस्तान जाना होगा। एक दायरा बनाना है और उसके अंदर बैठकर कुछ कलमात पढ़ने हैं। और देखो, जिन्नात तुम्हें बहुत डराएंगे, खास तौर पर तुम्हारे अपनों की शक्ल में आएंगे। किसी भी सूरत दायरे से बाहर ना निकलना, वरना जिन्नात तुम्हें मार देंगे। शीजा खौफ महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बाबा जी की दुआ ली और घर आ गई और इस बात का किसी से जिक्र ना किया कि अगली रातें वो कब्रिस्तान में गुजारने वाली है। रात के वक्त जब घर वाले सो गए तो शीजा कब्रिस्तान चली गई, जहाँ खामोशी और कब्रों का राज था और उसके खौफ को बढ़ा रहा था। परी हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाकर उसमें बैठ जाती है और बाबा जी के बताए हुए कलमात पढ़ने लगती है। जन्नात के हमले भी साथ ही शुरू हो जाते हैं और शीजा को डराने लगते हैं। अचानक जन्नात शीजा की अम्मी को लेकर आते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। ये देखकर शीजा परेशान और खौफ ज़दा हो गई कि अम्मी किधर से आ गई हैं। अचानक उसे बाबा जी की बात याद आई कि वो तुम्हें तंग करेंगे और डराएंगे ताकि दायरे के अंदर ना रह सको और अमल अधूरा रह जाए। ये सोचकर उसमें और हिम्मत आ गई। शीजा एक रात का चिल्ला मुकम्मल करके खुशी खुशी घर चली जाती है और दूसरी जानिब जिन्नात भी अपने सरदार को शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं। सरदार भी ये सुनकर हैरान होता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की ने इस तरह से आके कब्रिस्तान का रुख किया हो और कोई चिल्ला काटा हो। सरदार ने जिन्नात से कहा कि कल फिर जाओ और उससे डराओ और आकर बताओ कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ शीजा बहुत ज़्यादा खुश थी, ये सोचकर कि अब कामयाबी उसे जल्द ही मिल जाएगी और अब वह किसी सूरत जिन्नात से न डरेगी और ना ही पीछे हटेगी। दायरे से बाहर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं जिन्नात खौफनाक आवाज़ें निकालते और खौफनाक शक्लें दिखाते और उसके प्यारों पर उसके सामने ही जुल्म सितम तोड़ने लगते, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और 41 दिन पूरे होने और जिनसे मुलाकात के ख्वाब देखने लगी। रिमिशा और रेशम शीजा से मिलने आई थी और शीजा को खुश देखकर बातों ही बातों में उन्होंने उससे खुश रहने की वजह जानी और शीजा को समझाने लगी कि पागल मत बनो, इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते, अपनी जान को खतरे में ना डालो। लेकिन शीजा ना मानी। रिमशा और रेशम ने भी शीजा के साथ कब्रिस्तान जाने की जिद की, लेकिन शीजा ने खतरे का कहकर उन्हें मना कर दिया। शीजा रोज रात को कब्रिस्तान बाबा और बाबा जी के बताए हुए कलमात पढ़कर वापस आ जाती। उसे अब अपनी मोहब्बत के मिलने का यकीन हो गया था। एक रात शीजा ने कब्रिस्तान जाकर दायरा लगाया और अपना विरद करने लगी। दूसरी तरफ रिमशा ने रेशम को शीजा के पास जाने पर आमादा कर लिया और शीजा के पास कब्रिस्तान पहुंच गई। उन्होंने जाकर देखा कि शीजा दायरा लगाकर कुछ पढ़ रही है। शीजा ने इनको देखा तो एक पल के लिए उसने पढ़ना रोका। फिर उसने सोचा कि ये जिन्नात ही हैं जो मुझे धोखा दे रहे हैं और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। रिमशा और रेशम ने जिन्नात को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी। जिन्नात ने उनको फिजा में ले जाकर उनकी हड्डियां तोड़ी और नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर शीजा को लगा ये तो सचमुच उसकी सहेलियां हैं जो कि अब मर चुकी हैं। जिन्नात का सरदार शीजा के सामने आया और कहा कि तुम इंसान कुदरत और उसके फैसलों को नहीं मानते हो। इंसान और जिन का मिलाप मुमकिन नहीं है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी सहेलियों की जान गई और अब तुम्हारी बारी है। उसी वक्त एक कब्र से हाथ निकला और शीजा का गला दबा दिया। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के लिए उसने अपनी जान भी गंवाई और सहेलियों की मौत का भी बायस बन गई।